तो नॉइज़ पॉल्यूशन की प्रिस्क्राइब लिमिट है WHO के द्वारा 45 डेसिबल्स दिन में और 35 डेसिबल्स नाइट में। ठीक है, ह्यूमन ईयर 85 डेसिबल्स तक की लाउडनेस को टॉलरेट कर सकता है, और जब कोई भी साउंड 80 डेसिबल से ऊपर हो जाती है तो वो लाउड और एंड हज़ार्डस की कैटेगरी में आ जाती है। प्लास्टिक पोल्यूशन, 3 टाइप के माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, मतलब 3 टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं। पहला माइक्रो प्लास्टिक जो कि 5 मिलीमीटर से कम और 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। ठीक, ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, च्युइंगम्स में यूज़ होता है, ऑर्गन्स में फंस सकता है ये। ठीक, माइक्रोबीट्स क्या होते हैं? इसकी लेंथ होती है 1 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में। नैनो प्लास्टिक्स का साइज़ होता है 1 माइक्रॉन से कम और 100 नैनोमीटर्स। ठीक, अब कौन कौन से पॉलीथीन्स होते हैं थोड़े पढ़ लेते हैं। पॉलीथीन तेरेप्थलेट, जिसको PET बोलते हैं, ये वाटर बॉटल्स में यूज़ होता है। वाटर बॉटल्स बनाने में, फूड पैकेजिंग में यूज़ होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE बोलते हैं, FE लिखा गया है। ये मिल्क जग्स बनाने में यूज़ होता है। डिटर्जेंट बॉटल्स होते हैं जो कड़क वाले होते हैं, हार्ड वाले, वो बनाने में यूज़ होता है। PVC तो पता ही है, पाइप्स, टॉयज, शावर, ये सब में यूज़ होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये प्लास्टिक बैग्स में यूज़ होता है, स्ट्रिंग रैप्स में यूज़ होता है। पॉलीप्रोपाइलिन, ये स्ट्रॉज में यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है। बॉटल कैप्स में होता है, मेडिसिन बॉटल्स में होता है। पॉलीस्टरीन, ये कहाँ यूज़ होता है? ये डिस्पोजेबल कप्स में यूज़ होता है, जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होते हैं। ठीक, फिर मेजर्स क्या क्या हैं, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के? तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया था। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, मिनिमम थिकनेस बैग्स की कर दी थी 50 माइक्रॉन। फिर उसको अपडेट किया गया 2021 में, उसमें मिनिमम थिकनेस कर दी 120 माइक्रॉन, जो कि अभी भी लागू है। और फिर लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था 2024 में, जिसमें लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशन का प्रोविज़न लाया गया था। किसके लिए? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के लिए। ठीक, सॉलिड वेस्ट, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो बस एक इम्पॉर्टेंट है, कल पढ़े थे, पायरोलिसिस सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए और डिस्पोज करने के लिए यूज़ होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक रूल आया था 2016 में, इंडियन गवर्नमेंट ने लाई थी। इसमें क्या था, सेग्रीगेशन करना है सोर्स में, मतलब जब आप जहाँ से कचरा उठा रहे हो वहाँ से सेग्रीगेटेड कचरा उठना चाहिए। फिर क्या है, फ़ीस एंड फाइन्स, अगर वहाँ से सेग्रीगेटेड कचरा नहीं मिल रहा है तो अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि वो फ़ीस भी लगा सकती है और फाइन कर सकती हैं आप पे। फिर वेस्ट हैंड ओवर करना है, फिर वो ट्रीटमेंट में चला जाएगा। लैंडफिल पैरामीटर्स ये हैं, इसी के अंडर आता है कि जहाँ पे भी लैंडफिल हो रहा है, जहाँ पे भी कचरा फेंका जा रहा है, वो रिवर से कम 100 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, पॉन्ड से 200 मीटर की, हाईवे से 500 मीटर की, और एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की। ठीक, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था 2016 में। इसमें क्या किया था, एक बारकोड सिस्टम लगाया गया था बैग्स के लिए, जो डिस्पोजेबल बैग्स होती हैं उनके लिए, ताकि उस बारकोड के थ्रू वो पैकेज को ट्रैक किया जा सके कि वो कहाँ से आया है। ठीक, इसमें कलर्ड डस्टबिन का प्रोविज़न आया था। 4 टाइप के कलर्ड डस्टबिन हैं। एक येलो, जिसमें ह्यूमन और एनिमल वेस्ट फेंका जाता है, बेसिकली सॉलिड वेस्ट, जिसमें केमिकल भी आ जाते हैं। रेड डस्टबिन, जिसमें सिरिंजेस फेंके जाते हैं, जो कि विदाउट नीडल वाले होते हैं, वो रेड में फेंके जाते हैं। वाइट, जिसमें सिरिंजेस फेंके जाते हैं, जिसमें फिक्स नीडल होता है। ठीक, और ब्लू डस्टबिन, इसमें ब्रोकन और डिस्कार्डेड ग्लास के पीसेस फेंके जाते हैं, मेटल के इम्प्लांट इसमें फेंके जाते हैं। ठीक, एक ये आया था लक्ष्य ज़ीरो डंपसाइट, ये स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के अंडर आया था। कन्वेंशंस रिलेटेड टू हज़ार्डस वेस्ट, पहला क्या था, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में। इसमें था एम्ड एट रेस्ट्रिक्टिंग प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, POP, इतना याद करना है। बेसल कन्वेंशन तो 1992, इसमें था रेगुलेट्स ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट। इसी में अमेंडमेंट हुआ था 1995 में, जिसमें क्या किया था, प्रोहिबिट्स शिपमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो पहले करती थी ना डेवलप्ड नेशंस होते थे, वो अपने कचड़े को गरीब देशों में फेंक देते थे, उसको मना कर दिया गया। फिर रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ 2004 में, ये था PICs के लिए, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक, मतलब पहले से आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फॉर सर्टेन हज़ार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। फिर एक बामको कन्वेंशन हुआ था 1998 में, ये एक अफ्रीकन नेशंस का कन्वेंशन था, जिसमें उन्होंने यूनानिमसली प्लेज लिया था कि किसी भी हज़ार्डस और रेडियो एक्टिव वेस्ट का इंपोर्ट हम अपनी कंट्री में नहीं करेंगे। तो इतने थे, जो बाकी रेस्ट ऑफ द पॉल्यूशंस के इतने थे।